हेलो दोस्तों, मैं गंगाधर। चाय पे एमबीबीएस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हम लोगों का एमटीपी। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर इस टॉपिक को सुनिएगा और इसका जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एमटीपी जो टॉपिक है यह यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह इसलिए इम्पोर्टेंट थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि यह आपको जो है कम्युनिटी मेडिसिन में भी यह आपको पढ़ना है, फॉरेंसिक मेडिसिन में भी पढ़ना है और ऑब्स एंड गायनी में भी पढ़ना है। तो इसलिए आप इस टॉपिक को ध्यान से सुनिए। और भाइवा में तो इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इसलिए हर तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एमटीपी का जो मतलब होता है वो मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। मतलब हम लोग प्रेगनेंसी को क्या करते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है। अब इसमें हम लोग देखिए कि सबसे पहले जो ये कम इनटू फोर्स फोर्स कब आया था, ये सबसे पहले 1972 में। ठीक है। यह जो रूल बना था ये 1971 में बना था, आया था। लेकिन कम इनटू फोर्स कब हुआ? 1972, 1972 में फोर्स हुआ था। ठीक है। उसके बाद 2002 में ये अमेंडमेंट हुआ, फिर 2021 में ये अमेंडमेंट हुआ। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि यही आपसे पूछा जाएगा कि एमटीपी एक्ट जो है 2021 का आप बताएं। ठीक है। इसमें कहा गया है कि माय बॉडी माय राइट माय चॉइस। ठीक है। वोमेन जो कहती है वो क्या कहती है कि माय बॉडी माय राइट माय चॉइस। इसमें क्या था, पहले जो एबॉर्शन था वो इलीगल था, फिर उसके बाद जो है अमेंडमेंट के बाद ये आया कि माय बॉडी माय राइट और माय चॉइस। ठीक है। अब देखिए इसका पर्पस क्या है। एमटीपी का पर्पस, इसका मतलब है कि प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन ऑफ वुमेन्स हेल्थ एंड राइट। ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं और प्रिजर्वेशन करते हैं वुमेन्स के हेल्थ को और उसके अधिकार को। राइट मतलब हो गया उसका अधिकार। ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया कि एमटीपी क्या होता है। एमटीपी हो गया मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, जो कि पहले कब आया था? 1972 में। ये पूछा ही जाएगा। ठीक है। अमेंडमेंट कब हुआ था लास्ट टाइम? 2023 में। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं इंडिकेशन ऑफ एमटीपी। ये आपका वाइवा क्वेश्चन है। ठीक है। इंडिकेशन ऑफ एमटीपी आपसे पूछा जाएगा कि किस किस केस में हम लोग इंडिकेशन है, किस किस केस में हम लोग एमटीपी कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू 2021 जो लॉ है वो चार कैटेगराइज किया है। ठीक है। चार तरह से कैटेगराइज किया है। एक है थेरेप्यूटिक, एक है यूजेनिक, एक है सोशियो इकोनॉमिक और एक है ह्यूमैनिटेरियन। ठीक है। बिल्कुल आपको इसी तरह ये चार पॉइंट आपको याद रखना है। भाइवा में अगर ये चार पॉइंट बता दिए उसके बाद फिर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। थेरेपेटिक का मतलब क्या हो गया? थेरेपेटिक का मतलब हो गया कि टू प्रिवेंट फिजिकल हेल्थ ऑफ फीमेल। नाम से ही पता चला थेरेपेटिक मतलब कि टू प्रिवेंट फिजिकल हेल्थ ऑफ फीमेल। फीमेल का जो हम लोग है फिजिकल हेल्थ को बचाते हैं। कैसे? कि अगर कोई भी फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है, उसको कार्डियक डिजीज ग्रेड 2, अगर ग्रेड 1 ग्रेड 2 है तो उस केस में जो है एमटीपी हम लोग नहीं करते हैं जनरली। अगर ग्रेड 3 ग्रेड 4 कार्डियक डिजीज है तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, बच्चा जो होता है उसका हम लोग एमटीपी करा देते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी करवा देते हैं। ठीक है। उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं। उसके बाद है मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन। इस केस में भी है तो इस केस में भी हम लोग क्या करते हैं कि एमटीपी कर देते हैं। ये हो गया आपका थेरेपेटिक यूज। ठीक है। उसके बाद आता है यूजेनिक। यूजेनिक का मतलब होता है फीटल एनोमलीज। अगर हम लोग अल्ट्रासाउंड में देखते हैं फीटल एनोमलीज है, उस केस में भी हम लोग क्या करते हैं, एमटीपी करा सकते हैं। जैसे है ट्राइजोमी, एक्सपोज टू टेट्रोजेनिक ड्रग, एक्सपोज टू रेडिएशन। उसके बाद है क्रोमोजोमल एंड मेंटल एबिलिटी एबनॉर्मलिटी। अगर ये सब बच्चे में देखा जाता है अल्ट्रासाउंड में, इस केस में भी एमटीपी करा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है सोशियो इकोनॉमिक, मतलब फेल्यूर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अब देखिए कॉन्ट्रासेप्शन, आप जो इसमें क्या होता है कि कोई भी फैमिली प्लानिंग करते हैं उसमें क्या होता है कि न्यूली मैरिड जो होता है या जो भी होते हैं वो कॉन्ट्रासेप्शन यूज करके वो इंटरकोर्स करते हैं। ठीक है। अब वो कॉन्ट्रासेप्शन फेल्योर हो गया तो उस केस में भी आप जो है एमटीपी करा सकते हैं। ठीक है। और यही जो है मोस्ट कॉमन इंडिकेशन है एमटीपी का।
मोस्ट कॉमन अगर भाइवा में या फिर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा मोस्ट कॉमन काउज ऑफ एमटीपी, तो आप क्या बताएंगे? सोशियो इकोनॉमिक, मतलब फेल्योर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। बिल्कुल आपको ध्यान से सुनना है। उसके बाद आता है ह्यूमैनिटेरियन। इसमें क्या होता है? प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और इंसिस्ट। रेप के कारण, इंसिस्ट के कारण अगर आप प्रेग्नेंट हो गए तो उस केस में भी आप एमटीपी करा सकते हैं। इस केस में तो एमटीपी कराना ही है आपको, ठीक है। इसमें हम लोग एक चीज को अच्छे से देखना है, क्या होगा? मोस्ट कॉमन क्या हो गया कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कॉन्सेंट फॉर एमटीपी। एमटीपी के लिए किनका कॉन्सेंट का जरूरत होता है? अगर 18 साल से ज्यादा है, ठीक है, 18 साल से ज्यादा है तो वोमेन का कॉन्सेंट सफिशियंट है, ठीक है। 18 साल से ज्यादा है तो वोमेन का कॉन्सेंट सफिशियंट है। अगर 18 साल से कम है या मेंटली इल है, अगर 18 साल से ज्यादा है और मेंटली इल है, उस केस में भी आप कॉन्सेंट नहीं दे सकते। तब कौन कॉन्सेंट देंगे आपको? गार्जियन कॉन्सेंट रिक्वायर्ड। तब आपके जो गार्जियन होंगे वो आपको कॉन्सेंट देंगे, ठीक है। अब इस केस में सबसे इंटरेस्टिंग चीज आता है कि हस्बैंड कॉन्सेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। एमटीपी में हस्बैंड का कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा ही गया है माय बॉडी माय राइट माय चॉइस। इसमें ओमेन जो है साफ साफ कह दिया है कि मेरा बॉडी है, मेरा चॉइस है। इसमें हस्बैंड का कोई रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखते हैं न्यू गाइडलाइन जो है एमटीपी का 2023 का, सॉरी 2021 का, ठीक है। अब इसमें हम लोग अभी देखे हैं कि आपको इसमें देखना है कि गेस्टेशनल एज, बिल्कुल हम लोग ये अलग अलग था, हम लोग एक में इसको डाल के चार्ट बना दिए, ठीक है। अब इसमें देखना है गेस्टेशनल एज, उसके बाद है रिक्वायरमेंट, कितना डॉक्टर का रिक्वायरमेंट है और किस कंडीशन में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों को एक साथ हम लोग यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब 0 वीक से प्रेगनेंसी का गेस्टेशनल एज जो होता है वो 0 वीक से अगर 20 वीक तक है तो इसमें आप क्या करिएगा? एक डॉक्टर का ओपिनियन रिक्वायर है। इसका रीजन क्या है, कंडीशन क्या, हम लोग 4 तरह का पढ़े थे अभी। तो इसमें क्या है कि फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। उसके बाद अगर 20 वीक से 24 वीक है तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? 2 डॉक्टर का ओपिनियन लेंगे। इसके किस किस केस में हम लोग करेंगे? ह्यूमैनिटेरियन, मतलब रेप जो हुआ था, इंसिस्ट हुआ था, उसके माइनस मेंटल इलनेस और फीटल एनोमलीज में कर सकते हैं। और इसमें जो है मेडिकल, अब 24 वीक से ज्यादा और टर्म से पहले, इस केस में अगर आप एमटीपी करते हैं तो उसमें मेडिकल बोर्ड का रिक्वायरमेंट होगा। उसमें किसका रिक्वायरमेंट होगा? मेडिकल बोर्ड का। और उसमें क्या होगा? सब्सटेंशियल फीटल एनोमलीज, इसमें भी हम लोग एनोमलीज में करते हैं, ठीक है। इस केस हो गया। अब इसमें इस लॉ में एक चीज और लिखा है 21 गाइडलाइन में, इतना तो आपको पता हो गया। इसको आपको याद रखना है, ये चार्ट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नोट में ये डाल दिए हैं कि इरिस्पेक्टिव ऑफ गेस्टेशनल एज, ठीक है, इमरजेंसी कैन बी इंडिकेट फॉर एमटीपी टू सेव द मदर लाइफ, ठीक है। जो इमरजेंसी जो है हम लोग कभी भी कर सकते हैं, गेस्टेशनल एज से कोई मतलब नहीं है, अपनी माँ को बचाने के लिए, ठीक है। ये केस, ये नोट हो गया, आपको इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आपसे भाइवा में पूछा जाएगा। अब आता है क्वालिफिकेशन टू परफॉर्म एमटीपी। अब एमटीपी परफॉर्म करने के लिए आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? अब देखिए, इसमें से आपको इस तरह से याद रखना है, इस चीज को आप बार बार भूलेंगे, ठीक है। तो आपको कैसे याद रखना है? 2 आपको कैटेगराइज करना है, ठीक है। कैन परफॉर्म एमटीपी अप टू 20 वीक और कैन परफॉर्म एमटीपी अप टू 12 वीक, ठीक है। 2 आपको याद करना है। अब 20 वीक जो है वो कौन कौन करेंगे और 12 वीक में कौन कौन करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग 12 वीक वाला समझते हैं। असिस्टेड इन 25 एमटीपी केस, असिस्टेड मतलब जहां पे एमटीपी हो रहा है उसमें आप 25 केस को असिस्ट किए हैं, ठीक है। उसके बाद या तो इसमें और क्या है प्लस, परफॉर्म 5 या 5 से ज्यादा केस आप खुद से किए अकेले, तो इस केस में आप लोग क्या करिएगा? आप क्या कर सकते हैं? एमटीपी कर सकते हैं 12 वीक में, ठीक है। अब 20 वीक या 20 वीक से ज्यादा है तो इस केस में क्या करेंगे? डिप्लोमा या पीजी डिग्री इन ऑब्सगाइनी, 6 मंथ ऑफ इंटर्नशिप इन ऑब्सगाइनी या 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑब्सगाइनी। ये तीनों चीज आपको रट लेना है। इस केस में भी आप लोग क्या कर सकते हैं? एमटीपी का क्वालिफिकेशन इतना होना चाहिए।
अब लास्ट है इसमें मेथड ऑफ एमटीपी। यह आप ओप्स गायनी में जाएंगे तो इसमें इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा इसमें समझना है कि फर्स्ट टाइमेस्टर में हम लोग क्या कर सकते हैं और सेकेंड टाइमेस्टर में क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये आप ओप्स गायनी में अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपको ये चीज यहाँ समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। फर्स्ट जो है हम लोग टाइमेस्टर में मेडिकल करेंगे और सर्जिकल करेंगे, ठीक है। मेडिकल में 2 ड्रग होता है, आपको पता होगा, मिफेप्रिस्टोन और मीजोप्रेस्टोल, ठीक है, 2 ड्रग होता है। उसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट ये हुआ मैनुअल वैक्यूम एक्सपायरेशन, डायलेशन एंड इवैक्यूएशन और सक्शन इवैक्यूएशन एंड कटरेज। ये 3 नाम आपको याद रखना है। आप चाहे तो इस तीनों नाम को अच्छे से पढ़ सकते हैं बुक से। यहाँ बताना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मुश्किल है कि वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे सेकेंड टाइमेस्टर में। सेकेंड टाइमेस्टर में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। उसके बाद हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन देंगे। उसके बाद हम लोग ऑक्सीटोसिन और हिस्टेक्टोमी करेंगे, ठीक है। ये केस हम लोग कर सकते हैं सेकेंड टाइमेस्टर में, ठीक है। तो जितना एमटीपी से रिलेटेड फॉरेंसिक मेडिसिन में है उतना हम लोग यहाँ पे बात कर लिए हैं। अब इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।